Hello everyone, I am Mr. Shahzad Khan. Today I discuss with you the model paper of English class 9 that provided by PECTA. इंग्लिश में जो है ऑब्जेक्टिव पेपर में डिस्कस करूंगा और ऑब्जेक्टिव पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 19 है और इसके लिए टाइम हमारे पास कितना होगा 20 मिनट्स। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन वन को हम चेक करते हैं। क्वेश्चन वन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स शीट। यानी अब क्या है कि क्वेश्चन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है एंड फिल अप द बबल शीट, बबल पर आपने इसको फिल करने हैं दायरे की शक्ल में। अब है क्या, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ से लेंगे? ये हमारे पास होते हैं टेंसेस। अगर आपने 12 टेंसेस पढ़े हुए हैं तो उसके लिहाज से हम जो है इसको फिल करेंगे। क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल्स नेट बॉल। अब देखिए इसमें ऑप्शन है आर प्लेइंग, इज प्लेइंग, प्लेइंग, हैज प्लेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने अपनी जो है आईक्यू उसको हमने यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है। देखें द गर्ल्स प्लूरल है तो इसके साथ इज प्लेइंग वैसे नहीं आएगा। द गर्ल्स प्लेइंग हमेशा जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये भी नहीं आ सकता। और गर्ल्स है प्लूरल है तो इसके साथ हैव भी हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। तो इसकी वजह से द गर्ल्स आर प्लेइंग नेटबॉल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। द गर्ल्स आर प्लेइंग नेटबॉल, लड़कियां नेटबॉल खेल रही हैं। ओके नेक्स्ट, इसका पार्ट टू है इट टू रेन एन आवर अगो। अब देखिए इट टू रेन बारिश हुई एन आवर अगो आधा घंटा पहले। बिगन, बिगेन, बिगन इज बिगनिंग। अब आधा घंटा पहले इसका मतलब है कि आधा घंटा पहले बारिश हुई थी। आधा घंटा पहले, एन आवर अगो पहले, तो क्या आएगा? पास्ट है तो बिगिन। इट बिगिन टू रेन एन आवर अगो, क्योंकि बिगिन की सेकंड फॉर्म जो है वो क्या है? बिगेन। ओके, थर्ड इसकी है ऑब्जेक्टिव, दे पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। पहले तो हमने इस सेंटेंस को समझना है। सेंटेंस क्या है कि इस साल के आखिर से पहले, इस साल के इख्तिताम से पहले वो पाकिस्तान छोड़ देंगे। इसके हिसाब से क्या बनता है कि हमारे पास ये फ्यूचर टेंस है, तो ये क्या आएगा? दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इट इन विंटर। इट है सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ क्या आएगा? एस का इजाफा होगा। अब आप कहेंगे जी सर 4 ऑप्शन है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें, इट रेन नहीं आएगा क्योंकि एस का इजाफा होगा। फर्स्ट बी कर लेते हैं। इट रेनिंग नहीं आएगा, इट इज रेनिंग आता है, वो भी नहीं होगा। इट आर रेनिंग, तो यहाँ पे आर रेनिंग नहीं आएगा तो क्या आएगा? इट रेन्स इन विंटर। इट सिंस लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या है? लास्ट सिंस वर्ड यूज हुआ है जो कि हम हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करते हैं सिंस पर। तो हमें पता है वहां पर क्या आता है? बीन आता है। देखिए इट है तो इट के साथ क्या आएगा? हैज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इट हैज। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पास एक क्लू भी है, लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात बारिश हुई थी। तो क्या है? लास्ट नाइट है तो इसके लिए क्या आएगा? हैड बीन रेनिंग। इट हैड बीन रेनिंग लास्ट नाइट, यानी गुज़श्ता रात बारिश हो रही थी। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग हमने चूज करने हैं, जो कि वैसे जो है आपको बताया भी था। खैर, फर्स्ट है क्यास। क्यास के स्पेल क्या होते हैं? CH
OS, OAS, क्योस। अब बाकी भी स्पेल दिए हुए हैं, तो इनमें से आप जो है करेक्ट देख लें। क्यास का मतलब क्या होता है? इंतशार होना, फैलना, बिखर जाना। सेकंड हमारे पास है बीकन। तो बीकन के स्पेल क्या होते हैं? BEACUN, बीकन। थर्ड हमारे पास है एप्रिशिएट, एप्री, APPRECIATE। तो ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, एप्रिशिएट, सराहना, तारीफ करना। फोर्थ हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी। तो स्पेल क्या होते हैं? PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी। तो ये वाला सही होगा, फर्स्ट वाला। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्या थे? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और सेकंड हमारे पास क्या है? करेक्ट स्पेलिंग है। और थर्ड हमारे पास है जी अंडरलाइंड वर्ड जो है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। यानी जो करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड क्या हुआ है, इसके करेक्ट मीनिंग आपने देखने हैं और बबल शीट में फिल कर देने हैं। फर्स्ट हमारे पास है नंबर 10, इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। अब कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? काबिले तारीफ। तो ये क्या आएगा ऑप्शन? ब्यूटीफुल, एडमायरेबल, लेजी एंड स्ट्रॉन्ग। तो कमेंडेबल का मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा? एडमायरेबल। द वर्ड रेंडर मीन्स, रेंडर का मतलब यहाँ पे क्या है कि परफॉर्म करना, पेश करना। तो यहाँ पे यहाँ ना ही ये रेफर आता है, रिफ्यूज, रिटेन कोई भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? परफॉर्म। द वर्ड क्रूशल मीन्स, क्रूशल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। और इम्पोर्टेंट के लिए क्या है? आप ऑप्शन देख ले, सोशल, अनिशियल, वाइटल, ऑप्शनल। तो वाइटल का मीनिंग भी क्या होता है? इम्पोर्टेंट। द वर्ड क्रूशल मीन्स वाइटल। हर्थ मीन्स, हर्थ कहते हैं चूल्हे को। तो ये क्या आएगा? फायर प्लेस, प्लेस, डिच, नेस्ट। फायर प्लेस का क्या मतलब होता है? आग जलाने वाली जगह, तो चूल्हा आ जाएगा। पैलेस, महल को कहेंगे। डिच, नदी को कहते हैं। नेस्ट, घोंसले को कहते हैं। और मिसेस लेटर लुक्स picked, solid, contented, irritated, hidden। ये जो पिक्ड है, इस पिक्ड का मतलब होता है कि जब आप जो है इश्ताल पजीर होते हैं, तंग होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा? इरिटेटेड। अब ये देखिए कि अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग आते होंगे ना उर्दू में, तो फिर आप इनमें से करेक्ट जो वर्ड है उसको आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डी पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। ये अब आपके पास ग्रामर है। क्या है? ग्रामर। ग्रामर को अगर आप जैसे हमने टेंसेस वगैरह और बाकी चीजें पढ़ी है, तो वो हमारे पास होंगे। क्वेश्चंस है हमारे पास नंबर 15 से। और शी रीड्स अ बुक, दिस सेंटेंसेस इम्पेरेटिव, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल। तो शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए खुशी जरूरी है। अब देखें, हैप्पी अगर होता, जस्ट वर्ड हैप्पी होता, तो ये वर्ब होता। हैप्पी होता तो ये क्या होता? वर्ब होता। लेकिन यहाँ पर हैप्पीनेस है, तो ये क्या बन गया? नाउन। तो नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। तो ये क्या है हमारे पास? नाउन है। ये एक ऑप्शन जो है करेक्ट है। 17, दिस बुक इज माइन। द अंडरलाइन वर्ड इज ARN, प्रोनाउन, माइन। अब देखिए, मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे, आई, माई, माइन, मी। अब आई जो है वो क्या था? सब्जेक्टिव केस था। और माई माइन पजेसिव केस था। और मी ऑब्जेक्टिव केस था। तो माइन क्या है? ये है पजेसिव केस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और शेला सैंग ब्यूटिफुली। द अंडरलाइन वर्ड इज। अब देखिए, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह की कोई बात नहीं हुई। टाइम, कोई टाइम की बात नहीं हुई, ना ही फ्रीक्वेंसी की है। ब्यूटीफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर है।
बी ऑप्शन इज करेक्ट। रीडिंग इज माई हॉबी, द अनलाइन वर्ड इज ARN। रीडिंग क्या है? अगर हमारे पास जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और अगर वो एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाए तो वो क्या बन जाता है? जेरेंट। और ना ही यहाँ पे ये वर्ब है, ना ही ये इन्फिनेटिव है, और ना ही ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये क्या है? जेरेंट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके जी। अ, आज तक के लिए यही था, हमने ऑब्जेक्टिव पेपर इसका डिस्कस करना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसका सब्जेक्टिव पेपर को भी डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।